नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी टाटा आईपीएल के इस जबरदस्त 30वें मुकाबले को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसी नहीं रोकी है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक देखना और दिल से एक लाइक जरूर ठोक देना। हमारा छोटा सा टारगेट है 300 लाइक्स, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो दोस्तों। आज का मैच ऐसा था कि लिटरली सांसें अटक गई थी। इतना क्रेजी और एंटरटेनिंग मुकाबला कि खुद क्रिकेट भी कंफ्यूज हो जाए कि ये हो क्या रहा है। गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस, ये कोई साधारण मैच नहीं था, ये तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज था। ऐसा लग रहा था जैसे दो क्यूट लेकिन डेंजरस टीम्स प्लेग्राउंड में भिड़ गई हों। फर्क बस इतना कि ये प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के थे और हम सब उनके डाई हार्ड फैंस। अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट में जरूर ड्रॉप करते रहना और आगे आपको पूरी स्टोरी बताए। उससे पहले एंगेजिंग क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ थी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस। दोनों टीमों की भिड़ंत बिल्कुल सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो वाली वाइब दे रही थी और वेन्यू था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां माहौल ऐसा था जैसे कोई ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड क्लाइमेक्स शूट हो रहा हो। सच में यार, इतना मजा आया कि लोग हंसते हंसते मैच एंजॉय कर रहे थे और पूरी दुनिया भूल चुके थे। तो दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करो, शेयर करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लाइफ में थोड़ा फन और लाफ्टर बहुत जरूरी है। अब आते हैं मैच की शुरुआत पर। शुरुआत हुई पूरी फिल्मी स्टाइल में। टॉस उछला और शुभमन गिल ने जीत लिया। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उन्होंने बोला, हम पहले बॉलिंग करेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे पहले से स्क्रिप्ट पढ़कर आए हों कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर मुंबई इंडियंस को बैटिंग का इन्विटेशन दे दिया, बिल्कुल वैसे जैसे शादी में पहले मेहमान को प्लेट थमाई जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है मैदान पर। पिच देखकर लग रहा था जैसे फास्ट बॉलर्स के लिए एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो। तभी मैदान पर उतरी मुंबई इंडियंस की फ्रेश ओपनिंग पेयर। एक तरफ डेब्यू कर रहे दानिश मलाइवार और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस से भरे क्विंटन डी कॉक। स्टेडियम में फैंस का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर था। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही ट्रॉफी घर जाने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ खड़े थे कागिसो रबादा और उनके फेस एक्सप्रेशंस देखकर साफ लग रहा था कि आज ये कोई वेलकम पार्टी देने नहीं आए हैं, बल्कि हेडलाइंस बनाने आए हैं। दूसरे ओवर में रबाडा ने गेंद संभाली। शुरुआती कुछ बॉल्स पर डिकॉक थोड़ा सेटल होते दिखे और एक शानदार शॉट भी जड़ दिया। फैंस खुश, एनर्जी हाई। लेकिन भाई, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अगली गेंद आई 149 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की लाइटनिंग स्पीड में, इतनी तेज कि रिप्ले भी सोच में पड़ जाए। डी कॉक ने फिर से पुल मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने साफ मना कर दिया। भाई, आज मजाक नहीं चलेगा। हल्का सा एज लगा और गेंद सीधी हवा में उठ गई। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए फ्रीज। कैच कौन पकड़ेगा? और तभी रबाड़ा खुद आगे आए और कैच पकड़ लिया। मतलब खुद ही सवाल पूछा और खुद ही आंसर दे दिया। सैवेज लेवल मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वाईफाई ऑफ कर दिया हो। और अब प्रेशर में आए नए बल्लेबाज डेनिश मेलवार। डेब्यू मैच सामने रबाडा और माहौल पूरी तरह सेट था नेक्स्ट ट्विस्ट के लिए। यह सीन बिल्कुल वैसा था जैसे कोई नया ड्राइवर पहली बार हाईवे पर अचानक किसी बड़े ट्रक के सामने आ जाए। सामने थे कगिसो रबाडा, फुल रिदम में। उन्होंने एक शार्प इन स्विंगर डाली जो सीधा पैड्स पर जाकर लगी। अपील हुई और अंपायर ने बिना देर किए उंगली ऊपर कर दी। डेनिश मेलिवॉर ने भी समझ लिया, भाई रिव्यू लेने से कुछ नहीं होने वाला, और सीधा पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। सिर्फ 2 ओवर में मुंबई इंडियंस की हालत ऐसी हो गई थी जैसे एग्जाम में पहले ही पेज पर सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाएं। तभी मैदान पर एंट्री होती है सूर्य कुमार यादव की। मिस्टर 360, मतलब प्योर 360 डिग्री एंटरटेनमेंट। आते ही एस्क्वाई ने रबाडा की तेज गेंद पर ऐसा क्लासी शॉट मारा कि फैंस बोल उठे, अब आएगा असली मजा। खड़े खड़े बॉल को सीधे स्टैंड्स में डिस्पैच कर दिया, जैसे रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो। अगली ही गेंद पर एक और चौका। मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन रबाडा आज अलग ही मोड में थे। उन्होंने अगली गेंद ऐसी डाली जो बिजली की तरह अंदर आई और सीधे स्टंप्स उड़ा दिए। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 15 रन बनाकर क्लीन बोल्ड और गुजरात के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे जैकपॉट लग गया हो। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 33/3। हालत ऐसी कि स्कोरबोर्ड भी कंफ्यूज हो गया होगा कि रन्स दिखाऊं या विकेट्स गिनूं। रबाडा ने अपने शुरुआती स्पेल में ही 3 बड़े विकेट्स लेकर मुंबई को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और गुजरात को एक मैसिव साइकोलॉजिकल एज दे दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में माहौल अचानक बदल गया। जहां कुछ देर पहले शोर था, वहां अब सन्नाटा छा गया था। मुंबई की इनिंग्स ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिख रही थी और उनके 3 बड़े पिलर्स पावर प्ले में ही गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों, इसी मुश्किल घड़ी में एंट्री होती है एक फियरलेस यंग टैलेंट, नमन धीर।
जब टीम प्रेशर में थी तब इस युवा बल्लेबाज ने अकेले मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपनी बैटिंग से न सिर्फ क्रिटिक्स को चुप कराया बल्कि यह भी दिखा दिया कि उनके अंदर बिग स्टेज पर परफॉर्म करने का दम है। नमान ने आते ही डिफेंसिव खेल छोड़कर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज की स्विंग और अशोक शर्मा की पेस के खिलाफ बिना डरे अग्रेसिव शॉट्स खेलने शुरू किए। मैदान के चारों तरफ बाउंड्रीज की बारिश होने लगी। उनका कॉन्फिडेंस तब साफ दिखा जब उन्होंने अशोक शर्मा की 147 किलोमीटर प्रति घंटा की बुलेट जैसी तेज गेंद पर एक शानदार लेट कट खेला। गेंद पलक झपकते बाउंड्री के पार। इसी शॉट के साथ मुंबई इंडियंस के 50 रन्स पूरे हुए और फैंस ने राहत की सांस ली। अब दूसरे छोर पर थे तिलक वर्मा। दोनों ने मिलकर इनिंग्स को स्टेबलाइज करना शुरू किया। धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्ड होने लगी और प्रेशर रिलीज होता दिखा। नमान ने वॉशिंगटन संदर की स्पिन पर भी डोमिनेंस दिखाया। एक लंबा सिक्स सीधे स्टैंड्स की दूसरी टियर में। अगली ही गेंद पर क्रिस्प बाउंड्री और रन रेट जो गिरकर 6 से नीचे जा रहा था उसे फिर से ऊपर उठा दिया। दोनों यंगस्टर्स ने स्मार्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स और कैलकुलेटेड शॉट्स के साथ चौथे विकेट के लिए 50 रन्स की क्रूशियल पार्टनरशिप पूरी की। अब जो इनिंग्स कोलैप्स लग रही थी वो धीरे धीरे ट्रैक पर वापस आती दिखने लगी। ब्लू जर्सी वाले फैंस को भी उम्मीद दिखने लगी कि मुंबई अब एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकती है। लेकिन भाई, क्रिकेट है अनप्रेडिक्टेबल गेम और इस मैच में अभी एक और डेडली ट्विस्ट बाकी था। जब यह पार्टनरशिप गुजरात के लिए खतरा बनने लगी तभी कैप्टन शुभमन गिल ने अपना ट्रम्प कार्ड मैदान पर उतारा, प्रसिद्ध कृष्णा। 13वें ओवर में प्रसिद्ध ने एक्सपीरियंस और स्मार्ट प्लानिंग का ऐसा ट्रैप बिछाया कि सेट हो चुके नमन धीर 45 उसमें फंस गए। उन्होंने अचानक स्ट्रैटेजी बदलते हुए एक खतरनाक, तेज और सरप्राइज बाउंसर फेंकी और यहीं से मैच ने फिर से एक नया मोड़ लेना शुरू किया। नमन ने उस तेज रफ्तार गेंद पर कंट्रोल खो दिया और पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस ने उनकी टाइमिंग पूरी तरह बिगाड़ दी। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर ऊंची हवा में चली गई। मैदान पर सस्पेंस अपने पीक पर था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े कागिसो रबादा ने चीता जैसी फुर्ती दिखाते हुए लंबी दौड़ लगाई और आखिरी पल में एक शानदार लो कैच पकड़ लिया। इस अनबिलीवेबल कैच के साथ नमन धीर की वो फाइटिंग इनिंग्स खत्म हो गई जो मुंबई को एक स्ट्रांग पोजीशन की तरफ ले जा रही थी। नमन के आउट होते ही गुजरात के कैंप में सेलिब्रेशन शुरू हो गया, जबकि मुंबई इंडियंस पर फिर से प्रेशर बढ़ गया। लेकिन क्राउड का शोर अचानक और बढ़ गया क्योंकि अब क्रीज पर आ रहे थे खुद कैप्टन हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही तिलक वर्मा के साथ मिलकर इनिंग्स को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे गेम को स्टेबलाइज किया। फिर आया 15वां ओवर और यहीं से शुरू हुई रियल फायरवर्क्स। तिलक वर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। एक शानदार छह, फिर बैक टू बैक बाउंड्रीज, पूरा ओवर ही डोमिनेट कर लिया। यहां तक कि 140 प्लस की यॉर्कर को भी उन्होंने पैडल स्कूप करके बाउंड्री पार पहुंचा दिया। प्योर क्लास। 15 ओवर्स के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 122/4 हो चुका था। हार्दिक पांड्या 4 रन पर और तिलक वर्मा 36 पर सेट थे। जहां एक वक्त टीम 100 तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वहीं अब गेम पूरी तरह रिवाइव हो चुका था। अब सबकी नजरें डेथ ओवर्स पर थीं। क्या मुंबई 180 तक पहुंच पाएगी या फिर राशिद खान और मोहम्मद सिराज गेम पलट देंगे? 16वें ओवर में शुभमन गिल ने अपना ट्रम्प कार्ड राशिद खान को अटैक पर लगाया, लेकिन तिलक आज अनस्टॉपेबल थे। उन्होंने पहली ही बॉल पर राशिद की गुगली को पढ़कर सीधे बॉलर के ऊपर से मैसिव 6 जड़ दिया। अगली बॉल पर क्लासी बाउंड्री, प्रेशर पूरी तरह गुजरात पर शिफ्ट। लेकिन असली डिस्ट्रक्शन अब भी बाकी था। 17वें ओवर में आए अशोक शर्मा और तिलक वर्मा ने उनका पूरा ओवर वायरल कर दिया। इस एक ओवर में 26 रन्स, शुरुआत एक शानदार शॉट से, फिर बैक टू बैक बाउंड्रीज और अंत में 2 बड़े 6। ये ओवर आईपीएल 2026 के सबसे एक्सपेंसिव ओवर्स में शामिल हो गया। इसी दौरान हार्दिक और तिलक के बीच 50 रन्स की क्रूशियल पार्टनरशिप भी पूरी हुई। मुंबई अब पूरी तरह कमबैक कर चुकी थी। 19वां ओवर लेकर आए यॉर्कर किंग मोहम्मद सिराज। उन्होंने अपनी एक्यूरेसी से गुजरात को ब्रेक थ्रू दिलाया। हार्दिक पांड्या 15 रन बनाकर एक लो फुल टॉस पर फंस गए।
उन्होंने लेग साइड में बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद टो एंड लगकर हवा में उड़ गई। डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच पकड़कर हार्दिक की इनिंग्स खत्म कर दी। लेकिन दूसरी तरफ तिलक वर्मा अभी भी रॉक सॉलिड खड़े थे। सिराज की डेडली यॉर्कर को भी उन्होंने अपनी रिस्ट पावर से लॉन्ग ऑन की तरफ मोड़कर अनबिलीवेबल बाउंड्री निकाल दी। ऐसा शॉट जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। 19 ओवर्स के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 173/5 और मैच अब अपने अल्टीमेट क्लाइमैक्स की ओर बढ़ चुका था। पूरा अहमदाबाद अब सांस रोककर सिर्फ एक ही नाम जप रहा था, तिलक वर्मा। ये युवा बल्लेबाज अपने पहले आईपीएल सेंचुरी की दहलीज पर खड़ा था और माहौल इतना इलेक्ट्रिक हो चुका था कि हर बॉल पर तिलक तिलक के नारे गूंज रहे थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और 20वें ओवर की शुरुआत किसी थंडरस्टॉर्म से कम नहीं लग रही थी। गुजरात के कप्तान ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा को दी, लेकिन सामने खड़े तिलक वर्मा आज अनस्टॉपेबल मोड में थे। पहली ही बॉल पर रिस्ट का कमाल दिखाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार बाउंड्री, प्योर टाइमिंग, प्योर क्लास। दूसरी बॉल पर प्रासिड ने पेस से बीट करने की कोशिश की, लेकिन तिलक ने लेंथ पढ़ ली और 85 मीटर लंबा मॉन्स्टर 6 ठोक दिया। इसी शॉट के साथ उन्होंने अपना हाईएस्ट आईपीएल स्कोर भी पार कर लिया और पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। प्रेशर में प्रसिद्ध पूरी तरह टूटते नजर आए। 5वीं बॉल पर उन्होंने एक जूसी फुल टॉस डाल दी और तिलक ने बिना वक्त गंवाए उसे फाइन लेग के ऊपर से एक और 6 में बदल दिया। अब सबकी नजर आखिरी बॉल पर थी, लास्ट बॉल। तिलक ने फिर से क्लास दिखाई और एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ पूरा हुआ उनका पहला हिस्टोरिक आईपीएल सेंचुरी। 45 गेंदों में 101 रन, एक ऐसी एक्सप्लोसिव इनिंग्स जिसने मुंबई इंडियंस को 199/5 के मैसिव टोटल तक पहुंचा दिया। जो टीम पावर प्ले में स्ट्रगल कर रही थी वही अब 200 के करीब पहुंच चुकी थी। व्हाट अ कमबैक। अहमदाबाद की इस गोल्डन नाइट में तिलक वर्मा ने साफ मैसेज दे दिया, फ्यूचर सुपरस्टार लोडिंग है। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आया असली ट्विस्ट। मैदान पर उतरी गुजरात टाइटंस की ओपनिंग पेयर शुभमन गिल और साई सुदर्शन, लेकिन सामने खड़े थे डेडली बॉस जसप्रीत बुमराह। और भाई, जो हुआ वो तो मूवी क्लाइमैक्स जैसा था। पहली ही बॉल बुमराह ने ऐसा मैजिक किया कि साई सुदर्शन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अभी क्रीज पर सेट भी नहीं हुए थे और सीधा रिटर्न टिकट कट गया। पूरा स्टेडियम शॉक्ड। ये क्या हुआ भाई? अब दूसरे ओवर में एंट्री हुई जॉस बटलर की। आते ही एक क्लासी बाउंड्री, जैसे मैसेज दे रहे हो, पैनिक मत करो। लेकिन तभी बॉलिंग करने आए हार्दिक पांड्या और अगली ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू। बटलर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट। सीन पूरी तरह फ्रीज। लेकिन असली एंटरटेनमेंट अब शुरू हुआ। क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर और उन्होंने आते ही हार्दिक की ऐसी धुनाई की कि गेंद भी सोच में पड़ गई होगी। मेरी गलती क्या है? एक ओवर में 3 चौके, कुल 18 रन्स। हार्दिक के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि यह स्क्रिप्ट में नहीं था। तीसरे ओवर में फिर बुमराह आए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने क्लास दिखा दी। 2 शानदार बाउंड्रीज, प्योर टाइमिंग, प्योर एलिगेंस। कमेंटेटर्स भी बोल पड़े, यह है रियल क्लास। चौथे ओवर में भी गिल ने एक और बाउंड्री लगाई। गुजरात धीरे धीरे गेम में वापस आती दिख रही थी। 5वें ओवर की शुरुआत में संडर ने फिर बाउंड्री मारी, लेकिन तभी एंट्री हुई स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की और आते ही उन्होंने गिल को चलता कर दिया। 14 रन बनाकर गिल आउट। गुजरात को बड़ा झटका। छठे ओवर में कृष भगात ने टाइट बॉलिंग करते हुए सिर्फ 4 रन दिए और पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 45/3। मतलब प्रेशर क्लियरली गुजरात पर था। 7वें ओवर में संडर ने एक और बाउंड्री लगाई, लेकिन असली ट्विस्ट आया 9वें ओवर में, जब बॉलिंग करने आए मिचेल सैंटनर। और भाई, यहीं से मैच ने लिया एक जबरदस्त यू टर्न। और फिर जो हुआ उसने पूरी कहानी ही बदल दी। मिचेल सैंटनर ने आते ही मैच का स्क्रिप्ट रीराइट कर दिया। पहले सेट दिख रहे वॉशिंगटन संडर को कैच आउट कराया और अगली ही गेंदों में ग्लेन फिलिप्स को खुद ही कॉट और बोल्ड। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट, सिर्फ 3 रन। सैंटनर ने साफ बोल दिया, गेम ओवर का ट्रेलर देख लो।
अब क्रीज पर आए शाहरुख खान और आते ही एक मैसिव सिक्स, जैसे हिंट दे रहे हो कि पिक्चर अभी बाकी है। अगले ओवर में एक चौका भी, लेकिन अंदर ही अंदर गेम स्लिपिंग अवे था। अब इक्वेशन बन चुकी थी, लास्ट 10 ओवर्स में 129 रन्स। टफ था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। पर फिर शुरू हुआ विकेट्स का डोमिनो इफेक्ट। पहले राहुल तेवातिया सिर्फ 8 रन बनाकर आउट, फिर शाहरुख खान 17 पर चलते बने, और इससे पहले रशीद खान भी 4 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। स्कोर हो गया 86/8। हालत ऐसी कि अब ऊपर वाला ही मालिक है। 40 बॉल्स में 113 रन चाहिए थे। मतलब अब मिरेकल चाहिए था, लेकिन आज मिरेकल लीव पर था। अंत में मुंबई इंडियंस की बॉलिंग इतनी लीथल रही कि गुजरात की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई। खासकर अश्विनी कुमार ने विकेट्स ऐसे निकाले जैसे कोई सेल चल रही हो, बाय वन गेट वन फ्री। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने एक शानदार और डोमिनेटिंग विक्ट्री अपने नाम कर ली। सच में उनकी बॉलिंग इतनी डेंजरस थी कि बल्लेबाज सोच रहे होंगे, हम मैच खेलने आए हैं या सर्वाइवल टेस्ट देने। अब बात करते हैं आईपीएल 2026 के बिगर पिक्चर की। इस सीजन का पॉइंट्स टेबल ऐसा घूम रहा है जैसे किसी ने रिमोट से चैनल बदल दिया हो। आज का यह क्लैश गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस सीधा प्लेऑफ टिकट या घर वापसी वाला मैच था। एक तरफ गुजरात फुल कॉन्फिडेंस में और दूसरी तरफ मुंबई पिछली हार के बाद रिवेंज मोड में, जैसे स्टूडेंट फेल होकर अगली बार टॉपर बनने की कसम खा ले। मैच खत्म हुआ और पॉइंट्स टेबल ने ऐसा ट्विस्ट लिया कि कुछ टीम्स खुश और कुछ ने फोन साइड में रखकर बोला, अब अगला सीजन देखेंगे। सबसे पहले बात कोलकाता नाइट राइडर्स की। 7 मैचेस, सिर्फ 1 विन। हालत क्रिटिकल। अब हर मैच इनके लिए फाइनल है। एक भी हारे, सीधा एग्जिट। अब मुंबई इंडियंस पर 6 में 2 जीत। अगर प्लेऑफ्स में जाना है तो बाकी 8 में से कम 6 जीतने होंगे, वो भी डोमिनेटिंग अंदाज में। लखनऊ सुपर जायंट्स का भी सेम सीन, 6 में 2 जीत, प्रेशर हाई। रन रेट भी इंप्रूव करना पड़ेगा। अब बात चेन्नई सुपर किंग्स की। नाम बड़ा, लेगेसी बड़ी, लेकिन स्टार्ट थोड़ा स्लो। अब धोनी की टीम को कमबैक मोड ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो फैंस शॉक में आ जाएंगे। गुजरात टाइटंस 6 में 3 जीत, 3 हार। बैलेंस्ड सिचुएशन है, लेकिन अब मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं। दिल्ली कैपिटल्स 5 में 3 जीत, गुड पोजीशन, बस स्मार्ट गेम प्ले, और ये क्वाइटली प्लेऑफ्स में एंट्री मार सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद, सेम स्टोरी, 3 विन 3 लॉस। अब आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। अब आते हैं टॉप कंटेंडर्स पर। नंबर 3 राजस्थान रॉयल्स, 6 में 4 जीत, बस 4 और जीत और प्लेऑफ ऑलमोस्ट कंफर्म। नंबर 2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इस बार टीम सीरियस मोड में है, 4 विन्स ऑलरेडी, मोमेंटम स्ट्रांग। और नंबर 1 पंजाब किंग्स, 6 में 5 जीत प्लस 1 रन पॉइंट, बराबर 11 पॉइंट्स। ये टीम तो ऑलरेडी प्लेन ऑफ गेट पर खड़ी है। तो दोस्तों, ओवरऑल सीन ये है, कुछ टीम्स के लिए करो या मरो, कुछ के लिए थोड़ा और पुश, और कुछ ऑलरेडी सेफ जोन में। अब असली मजा आने वाला है, क्योंकि हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल ऐसा फ्लिप होगा कि लगेगा आईपीएल नहीं, रोलर कोस्टर चल रहा है। अब आप बताइए, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट में जरूर ड्रॉप करें, और ऐसी ही फुल ऑन एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।